टॉपिक 73 द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम। सो फाइनली अब हम इस काबिल हो गए हैं कि यहाँ पे हम अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की उसको लिख सकते हैं। हमने जो है वो पहले चंक्स की सूरत में जो है वो अपने ईच एंड एवरीथिंग जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की है वो फंक्शंस हों उनको जिस तरह से भी डिफाइन किया तो उनको चंक्स की सूरत में किया। अब यहाँ पे हमने एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो किस तरह से इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो है वो हम VDMSL में लिखेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है हम एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखेंगे अपने इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो ये हम देख सकते हैं कि हमने जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम जो एक हमारा सिस्टम है जो हमने थ्रू आउट इस चैप्टर में पढ़ा जो हमारा VDMSL से रिलेटेड था, तो उसको पहले हमने चंक्स की सूरत में जो है वो चीज़ों को देखा, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में जो है वो एक स्पेसिफिकेशन दिखाई थी, एक टेम्पलेट दिखाया था कि जब आप VDMSL में जो है वो कोई भी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं किसी भी सिस्टम की तो उसके लिए एक जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वो यूज़ होता है। तो उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को ही फॉलो करते हुए यहाँ पे हम अपने पूरे इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो एक कंप्लीट हमारे पास जो उसकी स्पेसिफिकेशन है उसको यहाँ पे आपको दिखाया और डिफाइन किया है कि वो हम किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। तो थोड़ा अगर मैं रिकैप दूं आपको यहाँ पे, तो हमने टाइप्स के बारे में देखा। तो सिग्नल है हमारी एक यूजर डिफाइंड टाइप है जिसकी 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग। तो सिग्नल जो है हमारी यहाँ पे इसका एस जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर जो है वो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में है। तो हमने जब भी कोई यूजर डिफाइंड टाइप को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको अपर केस में डिफाइन करेंगे। तो सिग्नल है हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। ये 3 वैल्यूज हमारे पास क्या है, कोड टाइप्स, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और सिग्नल क्या है यहाँ पे, यूनियन ऑफ कोड टाइप्स। सो वैल्यूज हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यूज के बारे में भी पढ़ा कि वैल्यूज हमारी इंटीजर टाइप्स की हैं और मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो +10 हो सकता है और मिनिमम जो है वो आपका -10, यानी +10 से ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 से कम होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो है वो स्टेट है इंक्यूबेटर कंट्रोलर और यहाँ पे हम अपने रिक्वेस्टेड टेम्प और एक्चुअल टेम्प को यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अनडिफाइंड वैल्यूज हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी अनडिफाइंड टाइप्स। और वो किस तरह की वैल्यूज हो सकती हैं, वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी मजे की बात, हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में देखा कि हम कमेंट्स को किस तरह से इंक्लूड करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने अब कमेंट्स को इंक्लूड किया है, ठीक है, कि जब हम उन्हें कोई भी स्पेसिफिकेशन लिखनी है किसी भी सिस्टम की तो हम अपनी आसानी के लिए कमेंट्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसको क्या तरीकाकार है कि यहाँ पे जो है हमने डबल हाइफन या डबल डैश जो भी आप इसको कहना चाहें उसको यूज़ किया और हमने अपना कमेंट लिख दिया। और जैसे ही हम अपनी नेक्स्ट लाइन पे गए तो क्या हुआ हमारा कि हमारा कमेंट खत्म हो गया, यानी जैसे ही न्यू लाइन शुरू होगी तो आपका कमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर हमने जो है वो फंक्शंस के बारे में पढ़ा, हमारी प्री कंडीशंस, पोस्ट कंडीशंस, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिस्टम की, जो यहाँ पे उस स्टैंडर्ड टेम्पलेट को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अगेन जो है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस टॉपिक्स में मैं बहुत ही डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये बस आपको यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की वो किस तरह से दिखेगी, तो वो यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाने का मकसद है। तो ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हमारी एंड हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी हमारे थ्रू आउट द चैप्टर में जो हमने VDMSL का एक स्टार्ट लिया और देखा कि VDMSL वियाना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है ये इसमें हम किस तरह से किसी भी सिस्टम की जो है वो स्पेसिफिकेशन को किस तरह से लिखते हैं, यानी ये कोई भी जो हमारे पास सिस्टम होता है तो उसको फॉर्मली एक लिखने का मेथड होता है, ठीक है। तो VDMSL उसको किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करती है। तो ये बेसिकली हमारे कंप्लीट इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की एक जो है वो स्पेसिफिकेशन है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप सो कि थ्रू आउट द चैप्टर हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे और वो जिस तरह से भी यूज़ हुए आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।